हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? यूनिट 1 हम लोग स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस में जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हमारे 2-3 टॉपिक हैं। इसको हम लोग कवर करेंगे। यूनिट 1 का पूरा कवर करेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारे पाँच यूनिट हैं, वो सारा कुछ हम कवर करेंगे। इसके बाद हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिए चैप्टर फर्स्ट में जो होता है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, इंट्रोडक्शन हम ह्यूमन बॉडी के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। फिर डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉडी सिस्टम, इसके बारे में सारा कुछ कवर करने वाले हैं। फिर बेसिक लाइफ ऑफ फंक्शन जो होता है इसके बारे में देखेंगे। होम्योस्टैटिक बेसिक एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी, ये सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसके बारे में देखते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इट इज़ डिफाइंड it is the study of function and structure and function of human body। तो हमारा ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया गया कि जो स्टडी और फंक्शन होते हैं उसके ह्यूमन बॉडी का पूरा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। फिर एनाटॉमी हमारा जो होता है, एनाटॉमी क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो एनाटॉमी It is a branch of science which deals with the study of structure of different organism of human body। यहाँ पे जो होता है हमारा ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी, ऑर्गेनिज्म मतलब बॉडी पॉइंट, ऑर्गेनिज्म मतलब जो होता है बॉडी पॉइंट होता है। यहाँ पे हमारा ब्रांच और साइंस, ब्रांच और साइंस जो होता है स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पे एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। जो एग्जांपल में आता है स्टडी अबाउट टिश्यू हिस्टोलॉजी, स्टडी अबाउट टिश्यू हिस्टोलॉजी। फिर हमारा आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, it is the branch of science which deals with the study of function of different organisms of human body। हमारा कि देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है ह्यूमन बॉडी जो होती है, हमारा किस तरीके से फंक्शन होते हैं, उसमें किस तरीके से काम कर रहा है, वो सारा कुछ यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। देखिए न्यूरोफिजियोलॉजी जो होता है हमारा एग्जाम्पल, न्यूरोफिजियोलॉजी स्टडी अबाउट न्यूरॉन, मतलब कि जो हमारा होता है न्यूरॉन है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरोफिजियोलॉजी मतलब कि जो स्टडी अबाउट न्यूरॉन होता है, नर्वस होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सारा कुछ कवर करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी हमारा क्या होता है देखते हैं फिर से। तो एनाटॉमी देखिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखिए। एनाटॉमी में हमारा एग्जाम्पल में होता है आरटीएम होता है, वेंट्रिकुलर्स होता है, एओर्टा होता है, टीसी, ठीक है। हमारा फिजियोलॉजी में ब्लड सर्कुलेशन, एक्सचेंज, डी ऑर्गेनाइजेशन और टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, होता है। हमारा हार्ट का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। हार्ट अभी फ़िलहाल तो मैं कवर नहीं कर पाया, हार्ट का मैं सही से बना नहीं पा रहा स्ट्रक्चर, क्योंकि मुझे नहीं आता। आप एक बार ट्राई करिएगा, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगा हार्ट का, तो आप बनाइएगा, ठीक है। स्कोप ऑफ एनाटॉमी ऑफ एंड फिजियोलॉजी, इसके स्कोप देख लेते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। देखिए इट इज़ अबाउट व्हाट कैन डू फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्टडी एंड फंक्शन, स्टडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट, पैरेंटल ऑफ नॉर्मल हेल्थ सच एज टेम्परेचर, पीएच, बेसिक नीड, टीसी, फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज, सर्जिकल टेक्निक, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, हिस्टोलॉजी, स्टडी अबाउट टिश्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात करें कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिख के आ रहे हैं, किस तरीके से आप वहाँ पे सारा कुछ करके आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप वहाँ पे देखिए फर्स्ट सेमेस्टर है, उस टाइम पे आपको पता नहीं होता कि आप 12th से निकल के आते हो, डायरेक्टली आप एग्ज़ाम देने से आते हो। उस टाइम पे आप अच्छे से कवर नहीं करे रहते हो, चीज़ें अच्छे से पढ़े नहीं रहते हो, तो उस टाइम पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आपको सही तरीके से पढ़ के जाना है। आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूँगा, आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना है वो सारा कुछ भी कवर करूँगा, बताऊँगा आपको। वो सब पढ़ के जाना, 100% आपकी गारंटी है, आप 100% पास रहोगे, ठीक है। बस हाँ उतना कर लेना जितना मैं बताऊँगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो जिससे आप तक पहुंच सके। क्योंकि आपको मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब पे मिलेंगे नहीं, वीडियो पे बहुत सारी मिल जाएंगी, बट वो चीज़ें अभी एक्चुअल में 2024 में क्या चल रहा है उसके बारे में भी आपको पता चल पाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले के बंदे पहले की तरह बताएं, अभी के बंदे अभी की तरह बताएंगे, ठीक है। तो वो सारा कुछ आपको कवर हो पाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ लेव्स। देखिए लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी इज
ह्यूमन बॉडी जो 6 लेवल्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमारा 6 लेवल होते हैं। इसके कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। देखिए, जो हमारा पहला होता है केमिकल लेवल ऑफ मॉलिकुलर लेवल, केमिकल लेवल इसको बोलते हैं या फिर मॉलिकुलर लेवल बोल देते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है सेलुलर लेवल दूसरा, फिर हमारा टिश्यू लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, और फिर हमारा ऑर्गेन सिस्टम लेवल, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे आता है ऑर्गेनिज्म लेवल, फिर हमारा यहाँ पे कंप्लीट बॉडी बनती है, ठीक है। यहाँ कंप्लीट हमारा बॉडी पार्ट बन जाता है। देखिए, जब हमारा बच्चा होता है उसके 6 ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वही बात की है। तो पहले से हमारा जो हमारा बंदा बनता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले केमिकल लेवल होता है। एक बोलिए तो जैसे कि प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे रुकता है, फिर उसके बाद सेलुलर लेवल में जाता है, थोड़ा थोड़ा बनता है, फिर टिश्यू लेवल में जाता है, फिर ऑर्गेन सिस्टम में जाता है, फिर उसके बाद ऑर्गेन लेवल में जाता है, तब जाके हमारा पूरा शिशु का उत्पादन होता है, शिशु हमारा बनता है, फिर वो कंप्लीट बॉडी कहलाता है, कंप्लीट बॉडी की तरह बन जाता है, ठीक है। फिर वो हमारा 9वें मंथ में आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा यही प्रोसेस हो के फिर हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। फिर हमारा आता है मॉलिकुलर एंड केमिकल लेवल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, it is the most basic level, 2 or more atoms molecular joint together, 2 from cell। पहले ऑक्सीजन O, कार्बन OC और हाइड्रोजन या CTC, मतलब कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब मिल के हमारा जो होता है द मोस्ट बेसिक 2 or more atoms, मतलब कि 2 or more atoms molecule joint together up from cell, ये चीज़ें होती है, ठीक है। यहाँ पे सेलुलर लेवल में क्या होता है, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लेवल ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल में सेल 2 or more cell joint, 2 or more cell joint to from tissue, ठीक है। ये चीज़ें होती है हमारी। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है टिश्यू लेवल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल विच इज टुगेदर टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन। यहाँ पे हमारा जो होता है स्किन होता है, टिश्यू में स्किन बनते हैं, ठीक है। फिर हमारा तो ऑर्गेन लेवल, इट इज डिफाइंड एज डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कंप्लीट टुगेदर फ्रॉम द ऑर्गेन्स विच आर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। यहाँ पे पूरी तरह से हमारी बॉडी फंक्शनिंग कर जाती है, हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सारा कुछ हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो नोट डाउन जरूर करो, अपनी पेन और कॉपी लेके बैठो। ये चीज़ें जितना मैं बता रहा हूँ इसको आप वीडियो रोक के पूरा सारा कुछ नोट डाउन करते चलो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है उस टाइम पे, क्योंकि एक बार माइंड सेट हो जाएगा, आपको एक बार रिवीजन कर लोगे, ठीक। तो यहाँ पे सिस्टम लेवल के बारे में बात करते हैं। इट इज, देखिए यहाँ पे इट इन दिस ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंबाइंड टुगेदर टू फ्रॉम सिस्टम। यहाँ पे हमारा सिस्टम लेवल जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, ये सारा कुछ सिस्टम लेवल में हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हमारा तो ऑर्गेन लेवल में इट इज़ द देखिए इट इज़ द हाईएस्ट लेवल एंड ए कंप्लीट बॉडी मेड विथ कंबाइंड टू ऑल सिस्टम, मतलब कि हमारा ये कंबाइंड पूरी तरह से हमारे सिस्टम ऑर्गेनिज्म लेवल में हमारा पूरी तरह से बॉडी कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ पे तब जाके हमारा ह्यूमन बॉडी पूरी तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो मैंने यहाँ तक जितना भी कवर किया है आप इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर वीडियो बैक करके आप चीज़ें नोट डाउन ज़रूर करिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम टाइम में ये सारा कुछ आप कवर नहीं कर पाओगे, उस टाइम पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूर से ज़रूर मैं दिखा दे रहा हूँ, आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे ना एग्ज़ाम टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप वीडियो देख पाओ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी रहती है, उस टाइम पे आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा। और अगर आप नोट डाउन करे रहोगे तो उस टाइम पे आप आराम से ईजिली सारा कुछ एक बार एक नज़र में आप देख लोगे, तो आपको वहाँ पर सारा कुछ ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार नोट डाउन ज़रूर करें, और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ लेके आऊँगा, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लीजिएगा किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से मोस्ट है, कौन कौन से आपको पढ़ के जाने हैं, वो सारा कुछ। बट हाँ, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो आपको इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 में आने वाले हैं क्वेश्चन हमारा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ऐसे ही सारे बच्चों के लिए, सबके लिए सारा कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर कर दें। अगर जो भी आपका फ्रेंड हो आप 3 लोगों के पास शेयर कर दें, ठीक है। और हम लोग बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में सारा कुछ मैं लेके आने वाला हूँ। बॉडी सिस्टम के बारे में क्या होता है वो सारा कुछ कवर करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारा कुछ देखते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।